अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज जो मैंने सोचा है कि वीडियो को जो है इस तरह बनाते हैं कि कभी कभी हम एक्स एक्सिस पे जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके एक्स एक्सिस में जो टाइम होता है ना, टाइम जो है वो उसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास डेट के जो है ना वो होते हैं। डेट से मतलब ये जो टाइम लेंथ है, जैसे ये 1999 है, 11/8 है। इस तरह से इस तरह की डेट के फॉर्मेट होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। तो इसको हम किस तरह से डील करें? जैसे हमारे पास इस तरह का मैंने एक तरह से ये कॉलम लिया है जिसमें मैंने डेट यानी टाइम का रखा है, और दूसरा मैंने जो है उसमें डेटा वन रखा हुआ है और डेटा टू रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें डाटा की वैलिडिटी है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि डाटा ये ओके है या इसमें कोई मिसिंग वैल्यू मौजूद है। क्योंकि मिसिंग वैल्यू अमूमन जो है वो इस तरह लिखी हुई नहीं होती, जैसे 7 नज़र आ रहा है या 14 नज़र आ रहा है, इस तरह नहीं लिखा हुआ होता। उसमें कोई ना कोई उसका कोड दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे -99 करके, इस तरह करके कोई ना कोई कोड दिया जाता है, तो वो मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम ये बताते हैं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से ग्राफ को प्लॉट करें और टाइम उसमें इस तरह का हमें नजर आए। यानी इस तरह से मतलब ये कि उसमें मंथ आए, डे आए और ईयर भी आए। और वो मैट लैब में कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ कोड है। जो कोड बहुत आसान है ये। और इसमें हमने जो है ये एक क्योंकि ये डाटा एक्सेल के अंदर है, अगर ये CSV के अंदर हो, जब भी कमांड सेम लगेगी, XLS रीड, और यहाँ पे .CSV करके डाटा आपका पास यहाँ उसकी फॉर्मेट आ जाएगा उसकी फाइल का। उसके बाद अगर डाटा जो भी हमारा जो डाटा जो फाइल है, जो शीट है, एक्सेल की जो शीट है, उसका जो नाम है ना, जैसे लिखा हुआ है डाटा, तो वहाँ वो नाम आप मेंशन कर दें कि वो नाम क्या है। साथ साथ ये जो डेट डेट जिस कॉलम में है, उसके वो किस कॉलम में, वो ए में है, बी में है, तो उसका नाम भी आप ना वहाँ मेंशन कर दें, तो वो सेम वाला जो कॉलम है उसको वो मैटलैब के अंदर रीड हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ से हम आते हैं और इसको यहाँ से ये कॉपी करते हैं और कंट्रोल C करके और उसको वहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो मैटलैब में यहाँ पेस्ट करते हैं। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, और उसको हम देख लेते हैं कि क्या एरर है। अच्छा, वो ये कहता है कि मैंने उसे कहा है कि एक्स डेट एक्सलेस डेटा फाइल डॉट, ये देखें ये डेट_फाइल। तो मैंने वहाँ फाइल का नाम गलत लिखा हुआ है, देखिए डेटा_फाइल लिखा हुआ है। तो आप इसका नाम चेंज कर दें ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसको एंटर करते हैं। तो जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे एक, जिसका आपने नाम रखा था एक्स डेट, ठीक है, इससे पहले आपने क्या दिया हुआ है, नेगेशन दी है यहाँ पे। ये एक नेगेशन दी है और कॉमा दिया हुआ है, ये सिर्फ डेट को यहाँ पे लाने के लिए, यानी कि डाटा के अंदर जो कॉलम ए था, वो जो डेट जो वहाँ लिखी हुई आई है वो ये वाली डेट है। और आप देख सकते हैं हम जैसे मैटलैब के अंदर लाए हैं तो ये उसने जो फॉर्मेट था, जैसे ईयर लिखा हुआ था, फिर मंथ लिखा हुआ था और फिर डे लिखा हुआ था, तो उसने उसको चेंज कर दिया। उसने पहले डेट ला दिया है, फिर मंथ ला दिया है और फिर ईयर ला दिया है। तो इससे इससे कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे डाटा भी लेकर आना है। अच्छा, एक और चीज़ भी साथ साथ मेरे साथ, अगर देखें फॉर एग्जांपल आपको नहीं मालूम कि ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, या आप उसको चेक नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ कि ये है वाई। ठीक है, वाई फॉर एग्जांपल मैं वाई एक नया वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता कौन से कॉलम में क्या है, डेट कौन से कॉलम में, यानी टाइम किस में दिया हुआ है, और ठीक है नहीं पता मुझे, और कितने से कितने तक मैंने दिए, मैंने नहीं देखा। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स टाइप की चीजें होंगी ना, फॉर एग्जांपल ऐसे डेट स्ट्रिंग में आती है, और साथ ही साथ आपके पास वो जो डाटा की जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वो भी आपके पास आ जाएगी। जितने भी कॉलम ऐसे होंगे जो इंग्लिश में लिखे हुए, जो नंबर नहीं है, वो सब के सब क्या होंगे, इसमें आपके पास आएंगे। फॉर एग्जांपल इसको एंटर करके देखते हैं। तो देखिए वाई के अंदर अब जब आप देखेंगे ना, तो आपको ये इस तरह लिखा हुआ मिलेगा। तो देखें जो भी नाम था डाटा के, जो हेडर डले हुए थे, वो भी यहाँ आ गए हैं आपके पास। जो टाइम का जो कॉलम था वो भी आपके पास आ गया है, और जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो भी आ गया है। और आपने कोई भी
नहीं कहा कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास डाटा जो है वो है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 2572 तक के पहले ही हमने दिया था उसको, 2572 तक ए में। तो अगर हम कोई सा कॉलम नहीं दे रहे तो वो सारे कॉलम उठा के ला देगा, जहां जहां पे इंग्लिश लिखी हुई होगी वो सिर्फ वही ला के देगा। ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ आ गई कि जब हम, यानी कि जब हम डाटा की लेंथ नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं है, हम शीट यानी उसके कॉलम के भी नाम नहीं दे रहे, तो हमने ये कहा है कि ठीक है, आप जो भी है वो लेकर आ जाएं इस कमांड से। तो इस कमांड से हम सारे के सारी वैल्यूज को यहाँ ला सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमें इसकी इस वक्त जरूरत नहीं है। तो एग्जिट हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो डाटा है इसके अंदर, अगर मैं शीट में आपको दिखाऊं तो डाटा आपके दो कॉलम हमारे पास हैं। एक कॉलम, एक डाटा वन है, एक डाटा टू है। ठीक है। तो ये दो तरह के डिफरेंट, मैंने डाटा असल में यहाँ पे नंबर स्ट्रिंग मैंने नंबर डाले हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके कोई भी रैंडम नंबर मैंने इसमें से ले लिए हैं। ठीक है। और डाटा टू के अंदर मैंने इनको मल्टीप्लाई बाय टू करके कोई डिफरेंट चीज कर दी है। कुछ डिफरेंट आपको यहाँ नजर, मल्टीप्लाई बाय टू भी एग्जैक्ट आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो कोई भी ये नंबर है। अब मुझे ये डाटा वहां पे रिक्वायर्ड है, तो जब मैं डाटा को यहाँ पे लेकर आऊंगा तो उसका जो कोड है वो ये सेकंड वाली कोड है, ये वाली लाइन है। ठीक है। इसमें अगेन मैंने डाटा के फाइल जो है ना वो मुझे लिखनी चाहिए इस तरह करके। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि ये जो मैं जो दे रहा हूँ उससे कि डाटा मेरा कहाँ से कहाँ तक है। ये मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि हमारे पास जो बी से बी और सी के अंदर डाटा मौजूद है ना, अगर हम देखें फाइल तो देखिए हमारे पास बी, कॉलम नंबर बी और कॉलम नंबर सी में डाटा मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास और भी बहुत सारे कॉलम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको के तक के कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है, सबकी लेंथ सेम है, तो फिर आप ये करें कि आप यहाँ से पहला जो आपका नंबर है, जैसे ए बी टू से लेके और के अंदर जितना तक भी डाटा आपको यहाँ लेकर आना है, आप उसको उसका जो है वो रो नंबर दे दें। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास डाटा यहाँ मौजूद है, कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए 7 5 2 2 5 7 2 तक है, तो 2 से 2 5 7 2 तक का डाटा सारा मेरे पास वहां पे आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो आपने यानी बी में जहां से स्टार्ट हो रहा है डाटा सेट वहां से नंबर देना है, और जहां पे जिस कॉलम में भी उसका एंड वाला नंबर देना है। ठीक है। तो फिर वो बी से लेके के तक का, यानी बी टू से लेके के एंड तक का सारा डाटा जो है वो इसमें एक्स को जो हम अभी लेकर आएंगे उसके अंदर हम ला सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं उस कमांड को रन करता हूँ और उसमें हम देखते हैं कि यहाँ से मैं लेकर आता हूँ एक्स मंथ, कंट्रोल सी। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो एक्स मंथ मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये ऐसे करके। अब देखिए आपने, मैंने हालांकि अगर मैंने खुद के भी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी जितने भी नंबर होंगे के में वो आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो जितने तक नंबर होंगे सिर्फ वही आएंगे। आप चाहे यहाँ से बी टू से लेके के समथिंग तक भी नंबर लिख दें, अगर होंगे तो आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो जितने भी कॉलम्स होंगे के तक के वो सब आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल आपको करके दिखाऊं और सिर्फ मुझे बी ही चाहिए, तो मैं बी कॉलम ही चाहिए, तो मैं सिर्फ बी लिखूं और फिर मैं एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ बी ही कॉलम आएगा, बाकी कॉलम्स नहीं आएंगे। क्लियर होगी बात? अब आते हैं इसकी प्लॉटिंग के ऊपर। तो प्लॉटिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने एक्स के अंदर जो एक्स डेट जो हमने लाई है इसको हमें नम स्ट्रिंग के अंदर यानी नंबर के अंदर लाना होगा। इन डेट को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, नंबर में। तो उसके लिए जो कमांड है वो है डेटनम। तो डेटनम की कमांड यूज होगी। तो यहाँ पे मिलाता हूँ डेट नम, ये देखिए यानी वो नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो एक्स डेट था उसका उसके ऊपर अप्लाई होगा ये जो फंक्शन है डेट नम, वो आपको ला देगा। और आपने इसके लिए एक दूसरा कॉलम, एक दूसरा मैट्रिक्स लिया है, दूसरा यानी कि वेक्टर लिया है। क्लियर होगी बात? अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब आप आसानी के साथ इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए अगर आपको सब प्लॉट चाहिए इसी का, तो आप सब प्लॉट की कमांड दे दें। देखिए, सब प्लॉट जब भी कभी आप बनाते हैं ना, तो इसमें इसका क्या किस तरह मीनिंग होती है, इस तरह होती है कि आप लिखते हैं सब प्लॉट। सब प्लॉट का मतलब होता है कि एक ही ग्राफ के ऊपर यानी एक विंडो के ऊपर कितने आपको प्लॉट्स रिक्वायर्ड हैं। ये जो पहला होता है ना इसमें लिखा हुआ था वो होता है रो, दूसरा होता है कॉलम यानी कितनी रो चाहिए आपको, कितने कॉलम चाहिए, और तीसरा होता है
ग्राफ नंबर। ठीक है, ग्राफ नंबर यानी कौन सा वाला ग्राफ आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 2 1, इसका मतलब मैंने कहा कि 2 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए, इसका मतलब 4 ग्राफ बनेंगे। और अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो ग्राफ नंबर 1 है। क्लियर हुई बात? तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप सब प्लॉट नहीं बनाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल जो प्लॉट की कमांड है आप उससे भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने कहा सब प्लॉट, तो जो सब प्लॉट जो होगा वो क्या होगा, 2 2 1 का मतलब 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे, और एक ग्राफ होगा। ठीक है, तो आप ये देखें, ये मेरे कहने का मकसद ये देखें, ये आपके पास 4 बनेंगे, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, और एक यहाँ बनेगा। ठीक है, तो दूसरी रो, 2 रो होंगी, यानी ये दो, एक ये रो होगी और एक इसके नीचे आएगी। और कॉलम में जैसे ये एक कॉलम है और इसके साथ एक दूसरा कॉलम आ जाएगा, तो इस तरह से 4 आपके ग्राफ एक विंडो के ऊपर बन सकते हैं। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आप कितने जो है ग्राफ बनाना चाहते हैं और कितने आप जो है वो रो और कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मुझे प्लॉट करना है। इसके ऊपर जब मुझे प्लॉट करना है तो आप इसके ऊपर आराम से प्लॉट कर सकते हैं, सिंपल प्लॉट की कमांड है, हम उसको रन करते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है होल्ड ऑन करके। देखिए, ये लिखा हुआ है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब ये है कि उसी ग्राफ के ऊपर रहे। और पहला कॉलम जो डेट का था, यानी पहले क्या आता है, प्लॉट की कमांड है। प्लॉट जब हम प्लॉट करते हैं तो पहले जो हमारा जो डेट वेक्टर है वो आता है, और फिर उसके बाद हमारा डाटा का जो कॉलम है वो आता है। तो ये अब हम यहाँ पे लिखेंगे होल्ड ऑन, और फिर उसके बाद हम प्लॉट को प्रेस करेंगे, कंट्रोल C। तो प्लॉट को हम फिर रन करेंगे, तो हम इसको रन कर देते हैं, कंट्रोल V। तो आप देखें कि उसने ग्राफ हमारा बना के दे दिया। ठीक है, जैसा भी डाटा सेट था, जो भी दिया हुआ था, उसने उसी के अकॉर्डिंगली हमें ये ग्राफ बना के दे दिया। अब आते हैं हमें इसके ऊपर टाइम भी मेंशन करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिर्फ डेट नंबर जो लिखा आ रहा है वो लिखा आ रहा है। ठीक है, डेट नंबर सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे डेट चाहिए, जो डेट वहां थी हमारे पास एक्स एक्सेस से ऊपर। अच्छा, एक तो वो चीज़ अभी हम लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको लेबल करना हो तो एक्स लेबल आप कर सकते हैं, यहाँ से एक्स लेबल भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ टाइम, आप लिख सकते हैं। इसी तरह से वाई को भी लेबल कर सकते हैं, तो इंसर्ट में जाके आप वाई को भी लेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा, कोई भी डेटा है। इसके बाद आप इसमें आप और भी काम कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे आप तो ये विंडो इसकी खुल जाएगी। प्लॉट के जो टूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, और ओपन होके आप इसको बॉक्स कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं अराउंड द ग्राफ। जैसे ये आपका ग्राफ है पूरा, तो आप इसको इस तरह पूरा बॉर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर ग्रिड लाइंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें, आपने इसको यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आप देखें बॉक्स बन जाएगा, यहाँ से आपके पास ग्रिड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपके जो एक्स, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, जिसमें हम लोग ना टाइम लेते हैं, जैसे ये टाइम लिखा हुआ है, आप देखें वो ग्राफ यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ तक एंड आप करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये जहाँ तक का भी जो है ना जो डाटा था सिर्फ वहीं तक ग्राफ नजर आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए आपको वाई एक्सेस में देखना पड़ेगा कि उसके इनिशियल यानी एंड पॉइंट्स कौन से हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ था और एंड कहाँ पर हुआ था। सिमिलरली आप स्टार्ट पे भी देख सकते हैं कि ये रीजन आपके पास एक्स्ट्रा है, आप चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा रीजन नहीं आए। ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ से आप आए, आके और देखें कि जो आपके पास एक्स डेट था उसमें पहली जो वैल्यू है वो आपके स्टार्ट की वैल्यू है। तो ये है 7:30 4:32। तो 7:30 4:32 आप वहां से यहाँ क्लिक करेंगे पहले, 7:30 4:32। तो देखें 7:30 4:32, लेकिन इस पे होगा क्या, देखिए मैं एंटर करता हूँ इसको। एंटर करके जब हम वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कि नहीं, यहीं से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको इसको पहले बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं लें, बल्कि थोड़ा सा इससे पहले 1 2 पॉइंट पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि ये डाटा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको पहले दिखा दें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा ये जो एंड है, अब एंड भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास एंड जो डेट नम
जो डेट नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप एंड पे आप देख लें ये कितना है, 734,167। तो 734,167, 734,167, तो 167 आप एंटर करें। जब आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आके आ गया हमारे पास। हम थोड़ा सा इसको दूर करना चाहते हैं इससे, यानी बिल्कुल हम नहीं कहते कि बॉर्डर के साथ अटैच हो जाए। ज़्यादा अच्छा इस तरह लगेगा कि आप इसको बॉर्डर के साथ अटैच नहीं करें। वो जो आपने बॉर्डर बनाई है अराउंड, तो उसके ऊपर अटैच नहीं करिए, बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। तो जहाँ लिखा हुआ है 67, इसको मैं कर देता हूँ 70। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारे ग्राफ के अंदर जो चेंजेस आई होंगी। थोड़ा सा अभी भी हम फर्दर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि ये मिला हुआ नहीं नजर आएगा आपको ग्राफ से, यहाँ भी आपको बिल्कुल लाइन से मिला हुआ नजर नहीं आएगा। तो एक अच्छी बात है। अब आते हैं कि ये जो डेट नंबर है जो हमें चेंज करना है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखें, एक चीज़ अभी मैंने आपको वहाँ डिस्कस की, तो अब हमने इसको बता दिया है एक्स लिमिट। हाँ, ये नहीं, ये जो हमने जो भी सेट की थी इसको हम कहते हैं एक्स लिमिट्स। तो एक्स लिमिट इसकी मैंने दे दी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो एक्स लिमिट हो जाए, तो ऑटो एक्स लिमिट होने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा पहले डेटा की पहली वैल्यू क्या होगा। बाय प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने कोड लिखा, यहाँ पे आपने लिख दिया कि स्टार्ट की वैल्यू जो भी होगी डेटा की, फॉर एग्जांपल वो आपके एक्स मंथ में एक्स डेट में होगा ना, एक्स डेट मंथ के अंदर होगा। तो आपने लिखा एक्स डेट मंथ, मंथ, और आपने कहा कि इसकी, इसको आपने कह दिया कि ये ए के इक्वल है। यहाँ पे आप लिख देंगे ए के इक्वल है, या लिखिए आप ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आप उसकी पहली रो पहला कॉलम देते हैं, पहली रो पहला कॉलम देते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ए। तो एक्स लिमिट ए से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, आप ये कहें, या माइनस करना चाहें, क्योंकि हम चाह रहे थे कि बिल्कुल सेम उस पर नहीं होनी चाहिए, तो आप ए में से जितना भी माइनस करना चाहें तो आप लिख दें कि माइनस इतने कर लें आप, फॉर एग्जांपल -10 कर लें। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी लिमिट उसको दे सकते हैं, तो ये लिमिट से भी आप काम कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपकी टोटल चॉइस है। ठीक है, तो ये भी कोड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब हम चाह रहे थे कि हमें वहाँ पे जो है वो एक्स एक्सेस के ऊपर हमें ईयर भी लिखा हुआ आ जाए। तो आप इसके लिए ये वाली कमांड अप्लाई करेंगे, जो डेट टिक की है। मैंने लिखा हुआ है मंथ मंथ और ईयर ईयर। तो मंथ मंथ और ईयर ईयर फॉर्मेट आ जाए, नंबर ना रहे। तो लेकिन आप देखिए, जैसे आप इसको शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ये नंबर, ये इससे इससे कम नंबर नज़र आए, पूरे नंबर नज़र ना आए, हो सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल V, और मैं एंटर कर देता हूँ। अब इसको जाके अगर आप देखिए, तो जितनी भी ग्रिड लाइंस आपकी थी ना पहले, अभी भी वही है। तो जो ग्रिड लाइंस होंगी वो वहीं पर ही रहेगा। तो सब में देखें, जनवरी 2000, जनवरी 2002, 2000, तो आपको मंथ नजर आ रहे हैं और आपको ईयर नजर आ रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मंथ भी नजर आए, ईयर भी नजर आए और डे भी नजर आए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा चेंज कर लें अपने कोड को। इस कोड के अंदर आप डे भी लगा दें, तो आप लिखें DD, और इस तरह से कर लें। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरह से जो है एक्स एक्सेस को लेबल कर सकते हैं। एक्स लेबल के इश्यूज आते हैं, और उनको उनका सोल्यूशन मौजूद है, और उसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है जैसे मैंने आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। इसके अलावा और भी पॉसिबल हो सकते हैं सोल्यूशन। ये देखिए, तो आपके पास डे भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है आप अपने ग्राफ को जो है वो अच्छा मतलब टाइम जो है उसका वो सेट कर सकते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर। तो इसको, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इसका हमारा यहीं तक थी वीडियो। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।